सुप्रभात बच्चों, आज हम बात करेंगे पत्र लेखन की। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। हर स्थान पर हम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए भी पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, परिचितों और संबंधियों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी पत्र लिखे जाते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। पहले हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र वह होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, परिवार के लोगों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं। उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र के कुछ प्रमुख अंग हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। आइए उन पर एक बार ध्यान देते हैं। सबसे पहले पता, पत्र लिखने वाले का पता, उसके बाद दिनांक, तत्पश्चात संबोधन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके संबंध में लिखते हुए संबोधन, जैसे आदरणीय पिताजी, पूज्य नानी जी, प्रिय भैया, प्रिय मित्र आदि। मित्र आदि को प्रिय के साथ उनका नाम भी लिखा जा सकता है, जैसे प्रिय नीरज, प्रिय मीना, है ना, इस तरह से। उसके पश्चात हम करेंगे अभिवादन। अभिवादन जिसे पत्र लिखा जाता है उसके साथ संबंध के अनुसार नमस्ते, सादर प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श, आशीर्वाद, स्नेह आदि लिखे जाते हैं। ये सब अभिवादन के लिए लिखे जाते हैं। पश्चात पत्र का आरंभ, पत्र लिखने के कारण के रूप में उसमें पत्र लिखने का कारण स्पष्ट करते हैं और उसे विस्तार देते हैं पत्र को। फिर इसका समापन करते हैं। इसमें परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखा जाता है। प्राप्तकर्ता से संबंध, इसमें पत्र लिखने वाला पत्र पाने वाले से अपना संबंध लिखता है, जैसे आपका पुत्र, आपकी भतीजी, है ना, आपका भाई, तुम्हारी बहन। इस तरह से ये हम उससे संबंध जाहिर करते हुए लिखते हैं। अंत में पत्र लेखक का नाम, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम आता है। इस पत्र में लिखने वाला अपना नाम लिखता है अथवा हस्ताक्षर करता है। आओ इसका एक उदाहरण देखते हैं। मित्र को पत्र लिखते हैं हम परीक्षाओं की तैयारी जानने के लिए तथा शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखना है। ऊपर हमने सबसे पहले पता लिखा है, 91 रमेश नगर, लुधियाना। इसके पश्चात दिनांक हम साथ में लिखेंगे, 17 फरवरी 2021। प्रिय मित्र प्रशांत, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिले बहुत दिन हो गए। ऐसा लगता है तुम पढ़ने में बहुत व्यस्त हो। तुम्हारी परीक्षाओं की तैयारी कैसी चल रही है? तुमने लिखा था कि तुम गणित के विषय में चिंतित हो। आशा है अब तक तुमने गणित का खूब अभ्यास कर लिया होगा। हमारी परीक्षाएं 8 मार्च से होंगी। मैं भी गंभीरता पूर्वक पढ़ रहा हूँ। परीक्षाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं। माता पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र मनीष गोयल। अब इसी तरह से हम देखते हैं पत्र का दूसरा प्रकार, औपचारिक पत्र। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक को पत्र तथा सरकारी पत्र आते हैं। तो इस तरह से जो भी इस तरह के पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं या जिनसे हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं होता व्यक्तिगत, ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं, वह पत्र हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहले हम पद, जिसे पत्र लिखा जाए उसका पद, जैसे प्रधानाचार्य, संपादक, प्रबंधक, स्वास्थ्य अधिकारी आदि। और फिर उनका पता, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उनका पता लिखते हैं नीचे। फिर संबोधन देते हैं, जैसे श्रीमान, मान्यवर, महोदय आदि। इसके पश्चात विषय लिखते हैं। विषय के अंतर्गत हम लिखते हैं पत्र लिखने का कारण, सिर्फ 1-2 पंक्ति में। तत्पश्चात अनुरोध, मुख्य बातें, संबंध प्राप्त करने वाले से संबंध, जैसे जब पत्र अंत करते हैं तब लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय आदि। पत्र लिखने वाले का नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। तो ये हमारे औपचारिक पत्र के अंग हुए।
आइए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, CRPF पब्लिक स्कूल द्वारका, नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2021। विषय विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शाखा प्रबंधक थे। अब उनका तबादला मेरठ हो गया है। हम सबको उनके साथ मेरठ जाना पड़ रहा है। अब मैं वहीं किसी विद्यालय में प्रवेश लूंगी, अतः कृपया मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देकर कृतार्थ करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या सलोनी वर्मा, कक्षा 6ठी अ, अनुक्रमांक 24।